हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टू द पावर एम इंटू टू माइनस एक्स टू द पावर एन, वेर एम कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एम कोमा एन ग्रेटर देन टू. देन मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड प्रोवाइड किए हुए हैं. हमें यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स जो है ये एक्स माइनस वन टू द पावर एम इंटू टू माइनस एक्स टू द पावर एन वेर एम कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिए हुए हैं. और यहाँ पर हमारे जो एम और एन है इनकी वैल्यूज टू से बड़ी होती है. हमें क्वेश्चन लिस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करके इनके रिगार्डिंग कंडीशन चेक करनी है कि कौन सी कंडीशन इनके रिगार्डिंग ट्रू होगी. तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है गिवन दैट our function f(x) is equal to x minus 1 to the power m into 2 minus x to the power n, कोमा m कोमा n यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड m कोमा n ग्रेटर देन 2 है. तो बच्चों यहाँ पर हमें इन चारों क्वेश्चन में क्या चेक करना है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, इनकी कंडीशंस चेक करनी है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा एफ एक्स जो है दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिया हुआ है. तो हमें क्या करना होगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. तो यहाँ से सबसे पहले x माइनस वन की पावर m का डिफ्रेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ x माइनस वन की पावर m माइनस वन, और ये 2 माइनस एक्स टू द पावर n एज इट इज आ जाएगा. प्लस में x माइनस वन टू द पावर m को हम एज इट इज रखते हैं, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस वन. बच्चों यहाँ पर अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो इन दोनों टर्म में से हम x माइनस वन टू दी पावर m माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स की पावर n माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं. जब इन्हें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन की पावर m माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स की पावर n माइनस वन को मैंने कॉमन निकाल लिया. तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा यहाँ से तो m इंटू टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2m माइनस टू एक्स, 2m माइनस एम एक्स. सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन है हमारा, और जब हम इस वाले टर्म को बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा x माइनस वन इंटू एन, तो ये हो जाएगा माइनस का एन एक्स प्लस का वन प्लस का एन. तो फाइनली जो हमारा एफ डैश एक्स निकल के आता है वो कुछ इस तरह से है, x माइनस वन की पावर m माइनस वन, टू माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट में हो जाएगा 2m प्लस n, माइनस यहाँ से हम x को कॉमन ले तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टाइम्स m प्लस n. अब बच्चों अगर हम एफ डैश एक्स को ध्यान से देखें तो हमें एफ डैश एक्स के लिए अगर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन चेक करनी है तो ये क्या होगी, पूरी तरह से m और n पे डिपेंड होगी. यहाँ पर हमें m और n के लिए चेक करना होगा कि m और n ओड होने पे या इवन होने पे क्या क्या कंडीशंस बनती है. तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आया वो क्या है, x माइनस वन की पावर m माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2m प्लस n माइनस एक्स टाइम्स ऑफ m प्लस n. तो बच्चों अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो की बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल 3 पॉइंट्स मिलते हैं. एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के रिगार्डिंग हमें 3 पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट, यहाँ पर एक पॉइंट तो हो जाएगा x इक्वल टू वन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू टू, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू टू एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, यहाँ से मिल जाएगा. नाउ हम क्या करते हैं,
एफ डैश एक्स का साइन चेक करने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ से अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एम अपॉन एम प्लस एन प्लस वन के इक्वल आ रहा है। यानी कि ये हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं पर सिचुएटेड होगा। इन्हें नंबर लाइन पर अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा x इक्वल टू 1 पॉइंट है, ये x इक्वल टू 2 पॉइंट हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। देखना यहाँ से ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, बट ये m अपॉन एम प्लस वन जो है ये 1 से तो छोटा होगा, यानी कि ये टोटल क्या बनाएगा, 1 प्लस 2 से छोटा हो जाएगा ये। तो ये 1 से 2 के बीच में कहीं सिचुएटेड होगा, कुछ इस तरह से। नाउ अगर हम एफ डैश एक्स के साइन की बात करें, इन साइन के अराउंड, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए तो बच्चों ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा m और n पे। बट यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट के लिए, तो जब हमारा x ग्रेटर देन होगा 1 प्लस एम अपॉन एम प्लस एन से, यानी कि यहाँ से लेकर 2 के बीच में सिचुएटेड होगा, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ से हम देखते हैं, हमारे 4 केसेस बना लेते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट केस जो है उसमें हमारा m इज इवन और n भी क्या है, n इज इवन, यानी कि दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, इवन होते हैं। जब हमारे दोनों इवन होते हैं तो इनकी जो पावर है m माइनस वन एंड n माइनस वन, ये क्या हो जाएगी, ये ओड पावर हो जाएगी। अगर ये ओड पावर्स हो जाएगी तो इनके अराउंड एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो x इक्वल टू 2 के अराउंड अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि ओवरऑल ये क्या बना देगा, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पर हम चारों के लिए अलग अलग नंबर लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं चारों केसेस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम बात करें, इसे मैं मान लेता हूँ c के इक्वल, इक्वल टू c लेट, और c हमारा क्या है, m अपॉन एम प्लस वन के इक्वल है। यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू सी और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। नाउ दोनों को अगर हमने इवन पुट किया तो हमारा एफ डैश एक्स का साइन कैसे होगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ के बीच में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और x इक्वल टू 2 पे क्या करेगा, एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम क्वेश्चन ए की बात करें, यहाँ पर भी साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 पर भी हमारा क्या होगा, मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम क्वेश्चन ए की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा किस केस में हो जाएंगे, जब हमारा m भी इवन हो और n भी इवन हो। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शन पी एंड आर करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हम हमारे सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारा m तो है इवन है, m इज इवन एंड n इज ओड। अगर हम m को इवन और n को ओड माने तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर से, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू c, x इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारा m इवन है और n ओड है, तो m माइनस वन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, और n माइनस वन इवन हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 माइनस एक्स की पावर है ये तो इवन पावर हो गई। अगर ये इवन पावर हो गई तो x इक्वल टू 2 के अराउंड इस एफ एक्स का साइन चेंज नहीं होगा।
अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी नेगेटिव आ जाएगा और x बिलोंग्स टू c टू 2 के लिए भी ये नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर फिर से ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये एक मिनिमा कंटेन करेगा। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो यहाँ पर ये मिनिमम हो जाएगा। नाउ बच्चों, अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो वो हमें एफ डबल डैश एक्स से मिलेगा। जब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, m माइनस टू और n माइनस टू का टर्म आएगा। अगर m माइनस टू और n माइनस टू का टर्म आएगा तो m के इवन होने पे जो x माइनस वन की पावर है वो तो क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी। यानी कि x इक्वल टू 1 के अराउंड जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, n माइनस टू बनेगा बट n ओड है तो एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या होगा, x इक्वल टू 2 के अराउंड चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंटेंट करेगा। नाउ हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे मिनिमम और x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन क्या होगी। x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, हमने कंडीशन मानी थी m इवन एंड n ओड, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन पी और ऑप्शन एस। यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शन पी एंड एस ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। हम कंडीशन 3 में मान लेते हैं, पिछली बार हमने m को इवन माना था, इस बार हम m को ओड मान लेते हैं। तो हमारे थर्ड केस में हम मान लेते हैं m इज ओड एंड n इज इवन। नाउ फिर से नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को। ये हमारा x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू c हो जाएगा। इस बार हमारा m ओड है तो m माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 1 के अराउंड एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा और अगर x इक्वल टू 2 के अराउंड बात करें तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव और x इक्वल टू 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बच्चों एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो m हमारा इस बार ओड है तो m माइनस टू क्या होगा, वो भी ओड होगा। तो यानी कि x इक्वल टू 1 के अराउंड एफ डबल डैश एक्स का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और जो x इक्वल टू 2 है इसके अराउंड हमारा एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग, x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके रिगार्डिंग हमारी क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी, m इज ओड यानी कि ऑप्शन क्यू एंड n इज इवन यानी कि ऑप्शन आर। यानी कि क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू एंड ऑप्शन आर ये करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। लास्ट केस जो हमारा बचा है इस केस में हम दोनों को ओड मान लेते हैं। यानी कि फोर्थ केस में हम मान लेते हैं m एंड n बोथ आर ओड। जब हम इन दोनों को ओड मान लेंगे तो जो हमारा एफ डैश एक्स है इसके लिए m माइनस वन और n माइनस वन क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। अगर ये इवन हो जाएंगे तो m माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस टू इन दोनों के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा एफ डैश एक्स का। यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू c और x इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या होगा, नेगेटिव, इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो एफ डबल डैश एक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर m माइनस टू एंड n माइनस टू पावर्स आएगी।
m और n हमारे दोनों ओड है, तो m-2 और n-2 भी क्या होंगे, ओड होंगे। अगर ये दोनों ओड होंगे तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इन दोनों के अराउंड हमारा f डैश x f डबल डैश x का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 1 भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 भी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा बोथ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑप्शन क्यू m इज ओड एंड ऑप्शन एस n इज ओड, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शन क्यू एंड एस ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।